आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जितना अधिक पाने की कोशिश करते हैं उतनी ही अधिक बेचैनी क्यों महसूस करते हैं? क्या हमें लगता है कि हमारी एक और इच्छा पूरी हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे? पर क्या ऐसा होता है? आज हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे गहन उपदेश पर बात करेंगे जो हमें इस अंतहीन दौड़ से मुक्ति दिलाता है, इच्छाओं का प्रबंधन और तृष्णा से स्वतंत्रता। हमारा समाज हमें सिखाता है कि अधिक वस्तुएं, अधिक पैसा, अधिक शक्ति हमें खुशी देगी, लेकिन अक्सर ये एक अंतहीन चक्र बन जाता है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में इस तृष्णा को दुखों का एक प्रमुख कारण बताते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धे नमिह वैरिनम। ये श्लोक हमें बताता है कि हमारी अतृप्त इच्छाएं ही हमारे ज्ञान को ढक लेती हैं और अंततः क्रोध, लोभ और दुख को जन्म देती हैं। तो इस तृष्णा से मुक्ति कैसे पाएं? भगवान कृष्ण हमें राह दिखाते हैं। संतोष का अभ्यास, कंटेंटमेंट। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रगति करना बंद कर दें, बल्कि ये है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति में भी शांति महसूस करें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढें, कृतज्ञता का भाव विकसित करें। आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझें, डिफरेंशिएट नीड्स एंड वांट्स। क्या ये चीज़ सचमुच आपकी ज़रूरत है या केवल एक इच्छा? अक्सर हम अपनी इच्छाओं को ज़रूरत मान बैठते हैं। अनावश्यक वस्तुओं और प्रवृत्तियों से दूरी बनाएं, मिनिमलिज्म को अपनाएं। इंद्रियों पर नियंत्रण, सेंस कंट्रोल। हमारी इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया की ओर खींचती हैं, जिससे नई इच्छाएं पैदा होती हैं। मन और इंद्रियों पर संयम का अभ्यास करें। योग और ध्यान इसमें बहुत सहायक होते हैं क्योंकि वे मन को एकाग्र करते हैं। लक्ष्यों को स्पष्ट करें, परिणामों से अनासक्त रहें। क्लियर गोल्स, डिटैच्ड फ्रॉम आउटकम्स। जीवन में लक्ष्य रखें पर उनके परिणामों से चिपके न रहें। अपना कर्म करें और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। जब आप सिर्फ अपने काम पर केंद्रित होते हैं तो अनावश्यक इच्छाएं अपने आप कम हो जाती हैं। आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दें, फोकस ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ। बाहरी वस्तुओं को पाने की इच्छा के बजाय आंतरिक ज्ञान और शांति प्राप्त करने की इच्छा रखें। ये वो इच्छा है जो आपको सच्चा सुख देगी। भगवान से प्रेम करने की इच्छा सबसे शुद्ध इच्छा है। इच्छाओं का प्रबंधन हमें जीवन में गहरी शांति और स्वतंत्रता देता है। जब हम तृष्णा के बंधन से मुक्त होते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अधिक स्पष्टता से सोच पाते हैं और जीवन के वास्तविक आनंद को अनुभव कर पाते हैं। ये मुक्ति हमें भगवान कृष्ण के करीब भी लाती है। तो दोस्तों, आइए आज से ही भगवान कृष्ण के इस अनमोल उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपनी इच्छाओं को समझें, उनका प्रबंधन करें और तृष्णा के बंधन से मुक्त होकर एक शांत और आनंदमय जीवन जिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम भगवान कृष्ण के एक और प्रेरक उपदेश के साथ मिलेंगे।